नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 मई को राशि परिवर्तन करके शत्रु राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। शत्रु की राशि में गोचर करते हुए सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शत्रु की राशि में जाकर के सूर्य के बल में कमी आ जाएगी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ फल कब देंगे? जब वो स्वयं में बली होंगे। जब स्वयं में बली होंगे, शत्रु को परास्त कर देंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ फल देंगे। और साथ ही साथ उनके सहयोगी ग्रह देवगुरु और मंगल भी, जो कि सेनापति और महामंत्री की संज्ञा प्राप्त हैं, वह भी बलवान हों और शुभ और श्रेष्ठ भाव में गोचर करें तो सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल देंगे। और 30 मई से 6 जून का गोचर काल ऐसा ही है, जब सूर्यदेव अंश बल से बली होंगे। और कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल तभी दे पाता है जब वह अंश बल से बली हो। और इस एक सप्ताह में सूर्यदेव अंश बल से बली होंगे, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से युवा अवस्था में होंगे। साथ ही उनके सहयोगी और मित्र देवगुरु और मंगल भी अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में हो रहा है और मंगल का गोचर देवगुरु की राशि मीन राशि में हो रहा है। तो इस तरह से इस एक सप्ताह में सूर्यदेव को अथाह पावर मिलेगी। सूर्यदेव के बली होने और मंगल गुरु के बलवान होने और अपनी ही राशि में गोचर करने के कारण आपके हर कार्य को पूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, मंगल कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे और देवगुरु ज्ञान बुद्धि और विवेक प्रदान करेंगे। जब आपके पास आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ा होगा, मस्तिष्क भी ज्ञान से परिपूर्ण होगा, तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसे पूर्ण करेंगे। जब कार्य पूर्ण होगा तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन पीछे पीछे भागेगा। शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्ध्या बुद्धि पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवता देवः सहायकृतः। अर्थात जिस व्यक्ति के पास उद्यम, साहस, धैर्य, विद्या, बुद्धि और पराक्रम होता है, उसके पीछे पीछे लक्ष्मी भी भागती है, देवता भी उसकी मदद करते हैं। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्यमशील और सिंह के समान पराक्रम करने वाले व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं, उसमें सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप इस गोचर काल में करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य के महाबली होने पर मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, और सूर्यदेव का उपाय ज़रूर कीजिएगा। सूर्यदेव का उपाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो इन 7 दिनों में ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर भी मैं कुछ कार्य चिन्हित कर दे रहा हूँ जिसमें आपको विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं। अगर आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई प्राइवेट नौकरी हो, आपका सेवा संबंधी कोई प्रकरण अगर पेंडिंग है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से मिलें, प्रत्यावेदन दें, ज़रूरी हो तो ट्रिब्यूनल में जाएं या फिर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही है, आपका कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है,
आप उसका उत्तर इस गोचर काल में दे सकते हैं, और आपका जो उत्तर होगा वो संतोषजनक माना जाएगा और उसके आधार पर आपको कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी, नए जॉब के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो इस गोचर काल में सफलता मिलेगी। आप इस गोचर काल में नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं, और रिटायरमेंट से संबंधी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला है, आप उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और मेल प्लेनेट हैं। अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में संतान के लिए प्लान कर सकते हैं, और वह संतान जो आपको प्राप्त होगी वह सूर्य के समान तेजस्वी होगी, देवगुरु के समान बुद्धिमान और ज्ञानवान होगी, और मंगल के समान पराक्रमी होगी, क्योंकि तीनों ही ग्रह सूर्य, मंगल, देवगुरु, राजा, महामंत्री और सेनापति तीनों ही अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो संतान भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। पहले से आपने एप्लीकेशन डाल रखी है तो उसको दोबारा आप परसू कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आपको आवेदन करना है, कोई बैंक का लोन लेना है, या प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ लेना है, या इस तरह का कोई भी कार्य है जो गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, लाभ मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, निर्माण कार्य कराते हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना है, इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। टेंडर आपके पक्ष में होगा और आप कार्य शुरू करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और सूर्य राजा हैं। देवगुरु के मार्गदर्शन में ही सूर्य कार्य करते हैं, तो आप किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप पुरोहित, पुजारी, ज्योतिषी, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराने का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि मंगल हैं सूर्य के साथ, तो मंगल सर्जरी और चिकित्सा के कारक होते हैं। आप अपना खुद का कोई मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब शुरू कर सकते हैं, खुद का अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, या एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, MBBS, BMS या किसी अन्य सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए भी आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं, या फिर आप खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान भी शुरू कर सकते हैं। चूँकि बुध भी सूर्य के साथ हैं, तो आप IT सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। IAS, IPS प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ज्वेलरी शॉप शुरू कर सकते हैं, अनाज का व्यापार कर सकते हैं, ग्रोसरी शॉप शुरू कर सकते हैं, वस्त्रों से संबंधी कार्य कर सकते हैं, फर्नीचर का शोरूम शुरू कर सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या फायर रिलेटेड भी कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का कारोबार कर सकते हैं, लेखन, प्रकाशन, मुद्रण का कार्य आप कर सकते हैं,
चूँकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और सरकारी नौकरी के लिए अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव बुक्स के बुक सेलर भी आप बन सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं, सेल्समैन का कार्य शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से आप जुड़ सकते हैं। इन 7 दिनों में आप काउंसलर, लीगल एडवाइज़र या वकालत का काम भी शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का, या एज ए शेयर ब्रोकर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। अब आइए बात कर लेते हैं विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस बली होने का, महाबली होने का, अथाह पावर प्राप्त करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्य के साथ कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है और ये मान्यता है कि सूर्य यहाँ पर अच्छा फल नहीं देते। लेकिन कब? सूर्य अच्छा फल उस अवस्था में नहीं देते हैं जब सूर्य स्वयं कमज़ोर स्थिति में हो। लेकिन अगर सूर्य बलवान स्थिति में है, सूर्य महाबली की स्थिति में है, तो 12वें भाव के अशुभ प्रभावों को अपनी ऊर्जा और अपनी ऊष्मा से जला करके राख कर देते हैं और 12वें भाव के शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। बहुत गंभीरता से समझने की बात है कि 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन यही सूर्य बहुत अच्छा फल देंगे जब वो पूर्ण युवा अवस्था में होंगे। 12वां भाव व्यय, विदेश, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, जेल, अस्पताल, राजदंड, कोर्ट कचहरी, शैया सुख, आपकी नींद, आपकी कल्पना और आपके सपनों का होता है। सूर्य आपको विदेश में सेटल होने का मौका दिलाएंगे, विदेश से लाभ दिलाएंगे। मातृभूमि से दूर जाकर, जन्म स्थान से दूर जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी। विदेश में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है या विदेश में आप अच्छा व्यापार कर सकते हैं। और ज़्यादा संभावना ये है कि विदेश में आप व्यापार के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि 12वें भाव में बुध का भी गोचर है और बुध कुंडली के सुख भाव के स्वामी हैं। तो विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेशों में आप सेटल होंगे और आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धन का व्यय होगा। लेकिन बुध यहाँ पर 7 में है और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, संतान की शिक्षा पर खर्च होगा, भवन निर्माण, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन पर खर्च होगा। और सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी होकर के विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने पुरुषार्थ, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि के बल पर विदेश में जाकर के देश का नाम रोशन करेंगे। बुध व्यापार के ही नहीं बल्कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के भी कारक होते हैं, कला और साहित्य के भी कारक होते हैं। और इन क्षेत्रों में आप दुनिया में अपना लोहा मनवा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं और या फिर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा धन का लाभ आपको होने जा रहा है, क्योंकि धन भाव के स्वामी चंद्रमा है और धन भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा पर देवगुरु की जब दृष्टि पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है। गज केसरी राजयोग बनने पर व्यक्ति को अकूत दौलत प्राप्त होती है और ये राजयोग जून के महीने में आपकी कुंडली में 4 बार बनेगा। जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, जब चंद्रमा का गोचर
कन्या राशि में होगा, वृश्चिक राशि में होगा और मीन राशि में होगा, तो जून के महीने में 4 बार ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और देवगुरु आपको भर भर के पैसा देंगे। देवगुरु सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही कह दिया है कि सूर्य और बुध के साथ गुरु और मंगल भी हैं, जो कि आपके जीवन में खुशियां और उजाला लेकर के आने वाले हैं। राजा, महामंत्री, सेनापति जब एक साथ आपके जीवन को प्रभावित करेंगे तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहां से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे और देवगुरु संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं और सुख के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो सुख तो प्राप्त होगा जब संतान होगी, जब विवाह होगा, और देवगुरु इन दोनों के कारक हैं, तो इस गोचर काल में आपका विवाह भी करा देंगे और आपको संतान की प्राप्ति भी करा देंगे देवगुरु। मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं, शिक्षा और संतान के भाव के स्वामी हैं। आपको मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में मंगल विदेश ले जा कर के सेटल करा देंगे और विदेश में आप सर्जरी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, या फिर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धियां आप हासिल करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे विदेश में जा कर के। गुरु और मंगल का गोचर है कर्म के भाव में और मंगल है लाभ के भाव के स्वामी। कितना अच्छा संयोजन है। कार्य क्षेत्र में मंगल दिग्बली हैं, दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। दिग्बली मंगल आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल लाएंगे, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे और उससे आपको अकूत दौलत दिलाएंगे, क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी हैं मंगल। और देवगुरु तो आपका विवाह करा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वराशि में है, यहाँ पर हंस राजयोग बना रहे हैं। हंस राजयोग जब बनता है तो आप पर किसी तरह की कोई विपत्ति आती है तो देवगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। हंस राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। और मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में दशम भाव में देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं तो हर तरह की मुसीबत, परेशानी से निकलने का मार्ग भी देवगुरु आपको प्रदान करेंगे और आप पर दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे। आपको ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और ईश्वर की विशेष कृपा होगी आप पर। और जब आप धर्म और सत्कर्म से जुड़ेंगे, जब आप दान पुण्य के कार्य करेंगे, जब धार्मिक कार्यों में आप लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हों वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। देवगुरु संतान के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं। बुध शिक्षा के कारक हैं। आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए आपसे दूर जा सकती है। 12वें भाव में सूर्य जब होते हैं तो धन प्राप्ति की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है और आप हर दशा में धन अर्जित करने में सफल होंगे, क्योंकि मंगल कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। तो सेनापति राजा के लिए धन लेकर के आएंगे, विजय श्री लेकर के आएंगे। तो मंगल के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होने जा रहा है। सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहा है आपके लिए। और मंगल यहाँ पर जो कि सूर्य के सहयोगी हैं, वो छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो छठे भाव की समस्याओं से भी आपको मुक्ति दिला देंगे। शत्रु तो वैसे ही आपसे डर करके भाग जाएंगे, शत्रुता का तो नाश हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वो समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी वह भी समाप्त होंगी और कोई पुराना कर्ज था उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये होगा मंगल का प्रभाव। और चूंकि मंगल और गुरु दोनों ही सूर्य को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं तो इन सभी का सम्मिलित प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और ये 7 दिन आपके जीवन में
खुशियों की नई नई सौगात लेकर के आएंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। आइए चर्चा कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।